डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ 7 दिनों का समय डोनाल्ड ट्रंप के पास में बाकी बचा है और इन 7 दिनों के अंदर क्या वो कुछ कर भी पाएंगे या इन 7 दिनों को भी वो बीतता हुआ देखेंगे। और इसके बाद में एक और बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा। और क्यों सऊदी अरब पर ईरान हमला करेगा, ये समझने वाली खबर है, बहुत बड़ी खबर है, इस पर भी बात करेंगे। ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है और जिसमें वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने प्रेस के सामने आकर के ये बयान दिया है। लेकिन उससे पहले 7 दिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के ये किस तरीके से उनको भारी पड़ने वाले हैं, इसको जरा समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका का कानून कहता है कि आपको 60 दिनों के अंदर अंदर अगर किसी देश के साथ में तनाव बढ़ता है तो 60 दिनों के अंदर अंदर अगर वो तनाव खत्म नहीं होता है तो आपको युद्ध डिक्लेयर करना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप दौड़ करके यहां तक आ तो गए, लेकिन यहां से वापस जाने का रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी ऊंट किसी तरीके से पहाड़ पर चढ़ तो गया, लेकिन उसको अब वो वापस उतरते हुए बन नहीं रहा है और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास में जंग जारी रखने के लिए 7 दिन है। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी युद्ध को 60 दिनों में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। यहां भी ट्रंप ने खेल किया है। युद्ध 28 फरवरी को छेड़ा, संसद को 2 मार्च को सूचित किया और अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी है। लेकिन 1 मई को भी साहब कितने दिन बचे हैं। यानी एक जो कहावत कही जाती कि बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी, बकरे की अम्मा वो कितने दिनों तक खैर मनाएगी। और ये जो अब 1 मई है, ज्यादा दूर नहीं है साहब, और 1 मई तो बस आ ही गई। 1 हफ्ते का समय है, ये 7 दिन का समय है। उन्होंने पहले थोड़ा सा टेक्निकली खेल किया। 28 तारीख को युद्ध शुरू होता है और 28 तारीख को जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने संसद को 2 मार्च को सूचित किया। 2 मार्च को संसद के अंदर जो जानकारी उन्होंने दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, यहां से उनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली है। और संसद में उनके पास में ईरान के युद्ध को लेकर के कम से कम बहुमत नहीं है। ये साफ है, पूरी तरह से साफ है। यानी ईरान के ऊपर अटैक करने के मामले में आपके घर के लोग, आपके अपने लोग, आपके देश के लोग, आपके सांसद, आपके विपक्षी, आपके खुद के सत्ताधारी पार्टी के सांसद, वही आपके खिलाफ वोटिंग कर देंगे। और हालत ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की वो फजीयत होगी, वो नाक कटेगी कि पूरी दुनिया में थू थू हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्षी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास में 47 सांसद हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही लगभग 10 सांसद ईरान युद्ध के विरोध में आवाज उठा चुके हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट एकजुट रहने वाले हैं। ऐसे में अब ट्रंप 1 मई से पहले किसी भी तरीके से इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। और ईरान इस युद्ध को लंबा इसीलिए खींच रहा था क्योंकि ईरान को पता था कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में उसके लिए समर्थन दिखाई दे रहा है, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। 100 में से 53 सांसद हैं इनके पास में, लेकिन 53 में से 10 इनके खिलाफ है। यानी 43 की संख्या डोनाल्ड ट्रंप के पास है। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप वही काम करे जो आपको पता है कि यहां पर भी बहुत बार होता है, क्रॉस वोटिंग हो जाती है या सांसद अब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए मोटा खर्चा करना पड़ेगा। आप सोचिए कि अमेरिका के अंदर उस तरीके की डेमोक्रेसी है कि अमेरिका में अमेरिका के लोग, अमेरिका के सांसद, वो अपने भी राष्ट्रपति के खिलाफ जा सकते हैं भले ही युद्ध हो रहा हो। हमारे यहां तो अगर युद्ध चल रहा है या कोई ऐसी इमरजेंसी वाली स्थिति है तो कम से कम सब सरकार के साथ में खड़े होते हैं। उसमें सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, उस पर उस वक्त में बात नहीं होती, बाद में बात होती है कि आपने ये सही किया और आपने ये गलत किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से फंस इसलिए गए हैं क्योंकि अब 100 और 43 यानी सीधे तौर पर सफाचट, सीधे तौर पर साफ साफ हार, दीवार पर लिखी हुई इबादत वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप
इससे कैसे बचें? डोनाल्ड ट्रंप सामने आती हुई तलवार जो उनके ना केवल सिर पर लटक रही है बल्कि सामने से उनके आ रही है छाती की तरफ, कैसे बचेंगे उससे? और इससे बचने का कोई रास्ता फिलहाल उनके पास में नहीं है। इसीलिए किसी भी तरीके से वो 1 मई से पहले चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, ट्रंप के साथ में, अमेरिका के साथ में ईरान डील कर ले, ईरान किसी तरीके से डील कर ले और बात बन जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त में ख्वाहिश है, और ख्वाहिश नहीं है बल्कि बहुत शिद्दत से वो इस बात को चाह रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 60 दिनों की सीमा को तोड़ सकते हैं? ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2019 में एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, जिसमें यमन युद्ध में अमेरिका की भूमिका खत्म करने की बात थी। उन्होंने इसे अपने संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश बताया था। लेकिन अगर इस बार ट्रंप 60 दिनों की समय सीमा को नजरअंदाज करते हैं तो यह रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी राजनीतिक रूप से मुश्किलें पैदा कर देगा। यानी ट्रंप कर तो कुछ भी सकते हैं। ट्रंप के बारे में कोई ये भविष्यवाणी करे कि नहीं साहब ये कम से कम ये काम नहीं करेंगे, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी में भी आवाजें उठ रही हैं, और ऐसे में आप अगर एक रबड़ को जरूरत से ज्यादा खींचेंगे तो जाहिर सी बात है रबड़ भी एक लिमिट के बाद में टूट ही जाएगा। उसकी लचक या उसका जो खिंचाव है वो भी बिल्कुल एंड पॉइंट पर आ चुका है और आप उसको बचा नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल साफ है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास में कोई बहुत बड़ा यहां पर ऑप्शन है नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसे हुए इस वक्त में नजर आ रहे हैं। यानी यहां पर बचने का रास्ता नहीं है। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये वन वे रोड पर आप आ गए हैं, और वन वे रोड पर जब आप आ गए हैं तो आपको बैक लेना पड़ेगा, या सामने वाले से हाथ मिला करके झुक करके बात करनी पड़ेगी कि मैं गाड़ी बैक नहीं ले जा सकता हूं, आप गाड़ी बैक ले जाइए। जब वन वे पर आमने सामने 2 ट्रक आ जाएं तो फिर कोई चारा नहीं होता है। या तो दोनों भिड़ेंगे, और दोनों को पता है कि अगर नीचे उतरे तो दोनों मरेंगे। ईरान को भी पता है कि अगर ईरान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो ईरान की जो आवाम है वो भी बहुत जज्बाती आवाम है। फिर ईरान के अंदर अपने आप में एक विद्रोह शुरू हो सकता है। ईरान में अभी भी जब होर्मुज को खोला गया था उस वक्त में भी एक विद्रोह साफ तौर पर दिखाई दिया था, और फिर किसी तरीके से आवाम को वहां पर कंट्रोल किया गया कि नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो एक बड़े मकसद के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब अगर ईरान अपने ट्रक को नीचे उतारे, सड़क को छोड़े, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसकी आवाम ही ट्रक को पलटवा दे। सोचिए जरा इस बात को। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वो बहुत हद तक कामयाब हो जाएगा। और अमेरिका अगर वो अपना ट्रक नीचे उतारता है, डोनाल्ड ट्रंप अगर वो अपना ट्रक नीचे उतारते हैं तो मिड टर्म इलेक्शन में तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वो यहां पर ईरान के सामने अगर कुछ शर्तें जो ईरान की है, जैसे कि उनकी संपत्ति जो फ्रीज की करने की बात है, जो फ्रीज हो चुकी है ऑलरेडी पहले, उसको रिलीज करने की जो बात है उसको रिलीज कर दे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह से उन्हीं का नियंत्रण रहने दे, और उसके साथ साथ यूरेनियम उसको भूल करके वो इस युद्ध से वापस चला जाए। बहुत हद तक इन 3 चीजों के ऊपर आकर के बात बन सकती है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि फिर उसके बाद में ईरान वो अपना ट्रक अपने गैरेज में वापस लेकर के खड़ा कर देगा, और डोनाल्ड ट्रंप अपना ट्रक जो है वो ले जा करके और कह दे कि मैंने रास्ता पार कर लिया है। और ईरान वो अपनी आवाम को कहेगा कि देखो हम अपनी संपत्ति को छुड़वा करके लाए हैं, होर्मुज हमारे ही पास रहेगा और हमेशा के लिए हमारे पास हो गया है, और पूरी दुनिया को हमने बता दिया है कि यह हमारा न्यूक्लियर एक तरीके से हथियार है, इसको हम बंद कर देंगे। और उसके साथ साथ हमारा एनरिच्ड यूरेनियम वो भी हमारे पास में रहा, और हमने अमेरिका का बहुत भारी नुकसान किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा वाला लेकिन, क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना झुकने के लिए तैयार होंगे? खबर मैं आपको दूसरी एक और बता रहा हूं। अब दूसरी एक खबर देखिए, और ये अपने आप में जो है वो और चौंकाने वाली खबर है। सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने कहा है कि वो हमला कर देगा।
एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी इस्माइल इस्फहानी, उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर ईरान के तेल ढांचे पर कोई हमला किया गया तो उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा और सऊदी अरब की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे लक्ष्यों की सूची साफ है, अगर हमारे तेल कुएं उन पर हमला होता है तो हम सऊदी अरब के किसी भी तेल क्षेत्र को निशाना बनाएंगे और उसी तरह से उसका जवाब देंगे। यानी वही पुराने वाला ईरान का जो है वो कार्ड है और पुराना वही तरीका ईरान का दिखाई दे रहा है और ईरान साफ कह रहा है कि आंख के बदले आंख, तेल के कुएं के बदले तेल का कुआं और जहाज के बदले जहाज। सऊदी अरब में इस वक्त में फिर से चर्चा चल रही है कि सऊदी अरब के जरिए डोनाल्ड ट्रंप कोई पैंतरा अपना सकते हैं और सऊदी अरब के जरिए फिर से हमला हो सकता है। लेकिन यहां पर फिर साफ कर दिया कि भैया हम सऊदी अरब को फूंक देंगे, जला देंगे, वहां के तेल के कुओं को खत्म कर देंगे। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के आप ये कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और ऐसे में एक CNN की रिपोर्ट, वो जरूर आप देखिए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खास तौर पर ईरान की IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने में इस्तेमाल होने वाले जहाजों पर निशाना बना सकता है। इन साधनों के जरिए ईरान इस अहम समुद्री मार्ग पर दबाव बनाए रखना चाहता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिका उन ईरानी सैन्य नेताओं को निशाना बनाने की पर विचार कर रहा है जिन्हें वह स्थायी शांति वार्ता में बाधा मानता है। जरूरत पड़ने पर ईरान के मिसाइल भंडार और लॉन्चर्स पर भी दोबारा हमले हो सकते हैं। CNN ने एक बड़ी रिपोर्ट बताई है और CNN ने कहा है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम बिल्कुल हिले हुए आदमी है और ये हिले हुए आदमी दो काम कर सकते हैं। एक तो दोबारा से मिसाइल लॉन्चर्स पर, मिसाइल भंडारण पर, वहां पर हमला कर सकते हैं ताकि ईरान की जो ताकत है उसको खत्म किया जा सके। हालांकि इन्होंने पूरी कोशिश करके देख ली, सब कुछ आजमा करके देख लिया, कामयाब नहीं हुए। और दूसरी जो इनकी कोशिश है वो कोशिश ये है कि जो ईरान के लीडर्स बातचीत में ईरान को झुकने नहीं दे रहे, उनको खत्म कर देंगे। लेकिन शायद ये इस बात को भूल रहे हैं कि ईरान में एक आदमी के खत्म करने से सत्ता खत्म नहीं होगी। ईरान में एक आदमी को मारने से ईरान का गुरूर, ईरान का आप यूँ कहिए कि स्वाभिमान, वो नहीं टूटने वाला है। और फिर तीसरा काम ये कह रहे हैं कि भैया जितने भी छोटी बोट्स वगैरह हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया बाकायदा इसको लेकर के कि जितनी छोटी बोट्स वगैरह हैं उन सब पर हम हमला करेंगे। छोटी बोट्स के जरिए ईरान वो हॉर्मुज के अंदर समुद्री माइंस बिछाने का काम कर रहा है। तो आप एक तरीके से देखें तो इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप अभी भी वो अपनी सनक दिखा रहे हैं, हिकड़ी दिखा रहे हैं। और अगर वो छोटी बोट्स पर हमला करेंगे तो युद्ध फिर 1 तारीख तक खत्म हो जाएगा, इस बात को आप भूल जाइए। फिर युद्ध पता नहीं कब तक चलेगा और कहां तक चलेगा। और फिर तो जो युद्ध होगा वो आप यूं मान करके चलिए कि इस बार हवाई हमला नहीं होगा, बल्कि इस बार समुद्र के अंदर लड़ाई होगी। और ये समुद्र की लड़ाई अमेरिका को और अमेरिका की नेवी को कितनी भारी पड़ेगी, देखने वाली बात है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसे में बयान जो है वो निकल करके सामने आ रहा है खामेनेई साहब का। और खामेनेई साहब का बयान आप देखिए, हम लोगों के बीच में जो एकता बनी है उससे दुश्मन कमजोर हो गया है और इस अच्छी बात के कारण हमारी एकता और मजबूत हो गई है और दुश्मन और कमजोर होता जाएगा। दुश्मन की मीडिया लोगों के दिमाग पर असर डाल करके हमारी एकता और सुरक्षा को तोड़ना चाहती है। हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए ताकि उनकी यह बुरी कोशिश सफल ना हो। मुस्तफा खामेनेई वो कह रहे हैं कि हमारी ताकत ही दुश्मन की सबसे बड़ी हार है। हम एकजुट रहेंगे, दुश्मन उसी से सबसे ज्यादा टूटेगा और हमें एकजुट रहना है। और मुझे याद आता है जो मुस्तफा खामेनेई का जो पहला बयान, पहला स्टेटमेंट निकल करके सामने आया था सुप्रीम लीडर बनने के बाद में, वो स्टेटमेंट भी कमोबेश ऐसा ही था कि लोगों की एकता बनी रहेगी तो हम हर जंग में जीतेंगे, हर मुसीबत को पार पालेंगे। ये पहला भी उनका बयान था और आज भी वो इसी बयान के इर्द गिर्द जो है दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के अब ये 7 दिन, ये घड़ी की जो सुइयां टिक टिक करके चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, ईरान क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे सहायता जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि